चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003. The correct thickness of air column which will have one more wavelength of yellow light than that in same thickness in vacuum is. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर का, और हमें कैलकुलेट करना है कि एयर कॉलम की थिकनेस क्या होनी चाहिए सच दैट उसमें एक और वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट आ जाए एज कंपेयर टू वैक्यूम ऑफ सेम थिकनेस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ मीडियम इज गिवन बाय थिकनेस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एयर, सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से. ये क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ एयर, और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, को रिप्रेजेंट करते हैं एन वी से. ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा वी. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि एयर में एक और ज्यादा वेवलेंथ रहेगी कंपेयर टू वैक्यूम, यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एयर माइनस नंबर ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ये हो जाएगा 1. सो इससे हम लिख सकते हैं टी ऑफ ए. अब देखिए यहाँ पे सेम थिकनेस बोला है, सिंस टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू टी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो जाएगा टी डिवाइडेड बाय लैम्डा ए माइनस टी डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1. तो रिलेशन क्या बन गया हमारा, टी टाइम्स ऑफ 1 बाय लैम्डा ए माइनस 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी. फिर सी क्या है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इन हमारा वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर. ठीक है, इससे हमारा म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया हमारा वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ एयर. जो अभी हमारा ये वाला रिलेशन था टी 1 माइनस लैम्डा ए माइनस 1 बाय लैम्डा वी, ये वी इज इक्वल्स टू 1, इसको हम अगर रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टी कॉमन अगर हमने निकाल लिया 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा वी, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा वी डिवाइडेड बाय म्यू, क्योंकि लैम्डा ए हमारा क्या था, लैम्डा ए इज लैम्डा वी डिवाइडेड बाय म्यू, सिंस म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा वी डिवाइडेड बाय लैम्डा ए. इस रिलेशन से हमने ये लिखा माइनस 1 बाय लैम्डा वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1. तो अगर रीअरेंज करते हैं तो टी म्यू लैम्डा वी माइनस 1 बाय लैम्डा वी इज इक्वल्स टू 1, और टी लैम्डा वी म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से हमारी थिकनेस कितनी निकल जाएगी, टी थिकनेस इज इक्वल्स टू लैम्डा वी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, और हमारे पास लैम्डा वी यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है, 6000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, और म्यू हमको कितना था क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी ये हो गया 1.0003 माइनस 1. इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग है तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.0003. ठीक है, ये आ गया, ये हो गया मीटर में.
सॉल्व करने पे हमारी थिकनेस क्या आएगी, टी इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ या फिर 2 मिलीमीटर। ये है रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ एयर कॉलम। तो अगर ऑप्शंस चेक करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 mm। आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood the question well. Best of luck.